Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस वक्त मैं डॉक्टर सुनीला गर्ग के पास हूँ जो IAPSM नेशनल कमीशन के अध्यक्ष हैं कोविड-19 के। इनसे मैं बात करूँगा कि मैम भारत में जहाँ भारत 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगा के उपलब्धियाँ गिना रहा है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे मैम? देखिए, IAPSM की नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि भारत ने 103 करोड़ लगभग टीकों का आंकड़ा हासिल किया है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इतनी बड़ी जनता को वैक्सीनेट करना कोई आसान बात नहीं है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही विविधता है हमारे देश में, बहुत कठिनाइयाँ भी हैं। तो जब से हमने 16 जनवरी से ये प्रयास चालू किया वैक्सीनेशन का या कार्यक्रम चालू किया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि बेसिकली ये बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि चाइना के बाद में भारत एक ऐसा देश है, और अपने आप में मैं ये कहूँगी कि बेसिकली भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब हमने 103 करोड़ का मुकाम हासिल किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है। परंतु अभी भी हमें बहुत लंबी जर्नी को यानी कि बहुत लंबी यात्रा हमें करनी है। तो मैं कहूँगी कि अभी भी हमारे पास में काफ़ी चैलेंजेस हैं। हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, जिसको कि हमें कम करना है। 72 करोड़ के करीब हमारी फर्स्ट डोजेस लग चुकी हैं और 71 करोड़ के करीब हमारी सेकंड डोज लग चुके हैं। और हमें राज्यों में भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ज़्यादा फर्स्ट डोज लगी, कहाँ पे ज़्यादा सेकंड डोज लगी है। तो उसी हिसाब से हमारे को अपनी वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ानी पड़ेगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें लोगों के दिमाग में जो शंकाएं हैं अभी भी वैक्सीनेशन को लेके, तो हमें उसको भी साथ साथ एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा इतना बड़ा गैप है तो कहीं ना कहीं ये है कि लोग या तो कम नंबर ऑफ़ केसेस जो कि कुछ दिनों में आ रहे थे उनको देख के ढीले पड़ गए हैं, और या फिर हम उनके दिमाग में कुछ वैक्सीन हेजिटेंसी है जिनको कि हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अच्छा मैम, केरल में एक टाइम कोविड-19 ख़त्म हो गया था और फिर से अब कोविड-19 वहाँ पे पैर पसार रहा है, तो अभी वहाँ पे केस बढ़े जा रहे हैं, तो उनको अब क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं ऐसा कहूँगी कि ऐसा नहीं कि केरल में बहुत संख्या में केसेस बढ़े हैं। अगर हम कल का आंकड़ा ही देखें तो लगभग हमारे करीबन केसेस 7,163 के करीब आए हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हमारे 13,472 थे, और पिछले दिन में करीबन 6,000 के करीब केसेस आए थे करीब के। तो ये लगभग हमारा इसी रफ्तार पे हमारे केसेस चल रहे हैं। परंतु हमें ज़रूर जहाँ तक कि दक्षिण के राज्य हैं थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ नंबर ऑफ़ केसेस AY.4.2 के भी आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ़ केसेस कर्नाटका से भी हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें ज़रूर किसी भी हालत में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना। हालांकि केरल हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमने वैक्सीनेशन कवरेज को काफ़ी मात्रा में किया है करके, तो 3,84,00,000 और हमारे 28,383 ये पूरा आंकड़ा है केरल का, और हम कल तक की बात कर रहे हैं, और इसमें 2,52,00,000 और 37,254 नंबर ऑफ़ केसेस को पहली डोज लगी है, और 1,31,91,129 को, जो कि इसमें अगर हम देखें तो वैक्सीन हेजिटेंसी भी जो है कम है केरल में, तो ज़्यादा लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट किया है। तो इससे मैं कहना चाहूँगी कि केरल अगर अपने आप में आज की तारीख में हम देखें तो वो केसेस को काफ़ी हद तक कम कर पाया है, और हम आंकड़ों को अगर पूरे वीक के हिसाब से देखेंगे तो हम ज़्यादा सक्षम रहेंगे इन आंकड़ों के बारे में जानकारी देने के लिए। परंतु मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जितनी मेरी जानकारी और जितना मैंने डेटा को एनालाइज़ किया है कि केरल में अभी इतनी कोई चिंता का विषय नहीं है, परंतु फिर भी हमें त्योहारों को देखते हुए हमें नंबर ऑफ़ केसेस जो है अभी हमारे ज़ीरो नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी अगर मैं कल की बात ही करती हूँ कि 7,163 केसेस हैं, तो उनको देखते हुए हमें ये है कि सतर्कता को बरतना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, अभी भारत में दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ है, अभी फिर से जो कि दिवाली आने वाला है, मतलब त्योहारों का सीज़न चालू है जी, और लोग बिना मास्क के मैं देख रहा हूँ मार्केट में घूम रहे हैं, तो इनके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, बिल्कुल ये तो जहाँ पे हम पहले से ही कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी,
और मास्क ही आपकी इम्पोर्टेंट सावधानी है करके, और अहम मास्क ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट सोशल वैक्सीन है। हम अगर फर्स्ट वेव में देखें, हमारे पास में कोई टीका नहीं था। टीकाकरण हमारा 16 जनवरी 2021 में चालू हुआ है, 2021 में शुरू हुआ है। तो अगर मैं कहूँ कि मास्क ने हमें पहली वेव में बचाया है, जब फर्स्ट वेव आई थी तो हमारे पास में मास्क एक ऐसा इम्पोर्टेंट साधन था। तो ये हमारे को पूरी जनता को मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहूँगी कि बेसिकली आप फ़ौरन और हर हालत में मास्क का प्रयोग कीजिए, और मास्क नाक के ऊपर और ठोड़ी के नीचे होना चाहिए। और जहाँ तक कि ओवर क्राउडेड प्लेसेस है, जैसा कि आपने जिक्र किया, मार्केट्स हैं आपकी या आपकी कोई भी पूजा स्थल हैं, तो वहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो। और हम लोग आज की तारीख में अपनी वर्क प्लेस पे भी जो हमारे काम करने का ऑफिसेज वगैरह हैं, वहाँ पे भी हम सब वर्कर्स को ये हिदायत देते हैं कि आप लोग कम से कम मास्क का हर हालत में प्रयोग करें। अच्छा मैम, पहले जो इतना डेथ होता था, अभी क्या डेथ कम हो रहा है? डेथ रेट पहले से तो ज़रूर बहुत कम हुई है करके, परंतु फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि हमारा डेथ रेट, अगर पहले तो हमारा काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट था, अब हमारा डेथ रेट लगभग 1% से थोड़ा ऊपर है करके, तो मैं कहना चाहूँगी कि बेसिकली डेथ रेट तो ज़रूर कम हुआ है, परंतु ये नहीं कि अभी पर कोविड हमारे बीच में से नहीं गया है। ये हमें मान के चलना है कि अभी भी हमारे बीच में कोविड है। अलग अलग राज्यों से केसेस हमारे आ रहे हैं, और पिछले कुछ एक दिनों में हमारे, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या हम मध्य प्रदेश की बात करें या कर्नाटका की बात करें या हम केरल की बात करें, तो AY.4.2 के जो केसेस हैं हमें देखने को मिले हैं। तो हमें जो कि वायरस, ये म्यूटेटेड वायरस है और जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, परंतु हम आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि हमें बेसिकली सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत है। जहाँ तक कि आपने डेथ रेट का सवाल उठाया, डेथ रेट ज़रूर हमारा कम है, परंतु ये हमारे को ये नहीं कहता कि आप अपना पूरी तरह से सुरक्षा कवच को उतार दें, जो कि मास्क है हमारा, या हमारे को किसी भी तरह की, हमारे को दूरी जो बरतनी है 2 गज़ की दूरी, उसको हमें बरतना है। साथ में हमारे हाथों को सैनिटाइज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया वो आके अपना टीकाकरण ज़रूर कराएं। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और है, बच्चों का वैक्सीन कब तक आएगा भारत में? देखिए, बच्चों के 2 वैक्सीन हमारे ज़ाइकोवी-डी और भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है, वो दोनों का परीक्षण हो चुका है, वो सफल हो चुके हैं। उनको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन भी मिल चुका है करके, उन्होंने ट्रायल्स को क्लियर कर लिया है। परंतु ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज की तारीख में अगर हमें टीकाकरण करना है तो टीकाकरण हमारा बहुत स्मार्ट होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, यानी कि हमें उन्हीं को टीका लगाने की ज़रूरत है जिनको ज़रूरत है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो हर एक का सवाल बहुत वाजिब है, और सभी लोग ये पूछते हैं कि बच्चों का जब टीका आ गया तो बच्चों के टीके को हम क्यों नहीं वो कर रहे करके। तो आज की तारीख में मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों का टीका जो है, बच्चों को टीके की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे जो कम से कम जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें इन्फेक्शन जल्दी होता है और ख़त्म हो जाता है। 12 से 18 साल के बच्चे हम देखें जिनमें ओबेसिटी है, यानी कि मोटापा है, या जिनमें जो हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या हमारे डायबिटीज़, इन डिजीज़ के अगर शिकार हैं तो उनको पहले, या किसी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे, तो उनको पहले हमने वैक्सीनेशन करना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जिनको ज़रूरत है आप केवल उनको दीजिए। 12 साल से भी कम कोई बच्चे ऐसे हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि माँ बाप को ये समझने की ज़रूरत है कि वो एक बहुत ही जिम्मेदारी का रोल निभाएं और ये समझें कि हर एक बच्चे को टीके की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से जल्दी हमें आवश्यकता है कि बच्चे हमारे स्कूल जाएं, और जितना शिक्षा का हमारा नुकसान हुआ है बहुत तरीक़ों से, बच्चों को मतलब शिक्षा का नुकसान हुआ है, बच्चों में बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेसेस आई हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इवन न्यूट्रिशन पे भी उनको असर पड़ा है, यानी कि उनको जो पौष्टिक आहार कई बच्चों को स्कूल में मिलता था वो भी नहीं मिल पाया। तो मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों के टीकाकरण के लिए माँ बाप इंतज़ार ना करें, जैसे ही बड़ों का टीकाकरण हो जाएगा तो मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे टीके आज की तारीख में उपलब्ध हैं, हमें
बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको पहले दें, और बच्चे जिनको कोई बीमारी है उनको ज़रूर हम टीकाकरण करें। तो इसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं, बल्कि बच्चों के लिए हमारे पास में टीके हैं। अच्छा मैम, पहले जब कोविड-19 का था अलग अलग वेव था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अभी क्या इसमें क्या कोई बोल रहा कि डेल्टा कोई अलग से है 4, ऐसा कुछ है? देखिए, डेल्टा वेरिएंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा एक बेसिक वेरिएंट है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, आपके डेल्टा, ये अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, और जिसमें कि सभी देशों में हम देखते हैं लगभग 80% से ज़्यादा देश ऐसे हैं हमारे जिनमें कि डेल्टा स्ट्रेन है। परंतु जो हमारा वायरस है, SARS-CoV-2 वायरस जो है डेल्टा स्ट्रेन है, जैसे कि उनमें भी म्यूटेशन होता है, वायरस मल्टीप्लाई करता है तो अपना रूप बदलता रहता है करके। तो अब जो नया डेल्टा का वेरिएंट हमने देखा है AY.4.2 है करके, जो कि डेल्टा की स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुए हैं, उनमें 2 म्यूटेशन हुए हैं, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे वायरस को इस तरह से कारगर बनाता है कि वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर सके और वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि वो वायरस इतना ज़्यादा लीथल भी है, यानी कि फेटल है। फेटल का मतलब वो ज़्यादा मृत्यु दर को बढ़ाता है। तो आज की तारीख में हम यही कहेंगे कि वो वायरस जो है ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है, परंतु उसको रोका जा सकता है यदि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। तो अभी भारत में कोविड-19 गया नहीं है और मास्क लगाना सबको ज़रूरी है। आपने देखा, मैम से मैंने बात किया। आप बने रहिए मौजूद स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.